नमस्कार दोस्तों आज हम एक खास बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बिजनेस ऐसा है कि आप एक बार इन्वेस्ट करके ये बिजनेस को शुरू कर सकते हो और साथ ही साथ एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अगर आपका सर्विस अच्छा कस्टमर को लग गया तो आपका बिजनेस आगे बहुत ही ग्रो करेगा। और खास इसलिए भी है कि ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत पावरफुल बिजनेस आइडिया है। तो आज का बिजनेस आइडिया है एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आज हम जानते हैं कि एक ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को कम से कम पूंजी में शुरू करके उसको एक अच्छे बिजनेस में किस तरह ग्रो किया जाएगा। दोस्तों ब्यूटी पार्लर का बिजनेस एक बढ़ता हुआ बिजनेस है। आप देखें आज खासकर हमारे भारत में यह बिजनेस का ट्रेंड ही कुछ अलग है। हर जगह पे आप देख सकते हैं काफी ब्यूटी पार्लर है और हर ब्यूटी पार्लर में खासकर बहुत अच्छा बिजनेस चलता भी है। और जिन्होंने भी एक अच्छा सर्विस और क्वालिटी दे दिए उधर तो कस्टमर के अपॉइंटमेंट के ऊपर अपॉइंटमेंट लगे होते हैं। अगर आप एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको इसीलिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको क्या क्या चीजें इसके लिए आगे करनी चाहिए आपके बिजनेस को, ताकि आप अच्छी तरह ग्रो कर सके। तो उसको एक एक चीज हम लाइन बाय लाइन उसको समझते हैं। एक ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को स्टडी करना है। मार्केट का स्टडी ये होता है कि आप देखें कि कौन सी जगह पे आप शुरू कर सकते हैं, आपको कैसे लेवल पे शुरू करना है, उस एरिया में और दूसरे कौन कौन है, कस्टमर को किस तरह के रिक्वायरमेंट ज्यादा होते हैं, कौन से सर्विस का डिमांड ज्यादा है, आपको क्या रेट रखना है। इस चीजों को सबको आपको पहले समझना है। इसके लिए आप कभी भी जल्दी ना करें, आराम से आप एक मार्केट स्टडी करें। एक हफ्ता 10 दिन के लिए आपका एक प्लान बनाएं, उस तरह पूरा रिसर्च आप पहले कर ले। साथ ही साथ आपको इसके सर्विस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। एक ब्यूटी पार्लर में जो भी सर्विस होते हैं इसको आपको सीखना चाहिए। अगर आप कोई ब्यूटी पार्लर में 2-4 महीना काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज बहुत से कोर्सेस अवेलेबल है। ब्यूटिशियन कोर्स बहुत जगह पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन सब सीख सकते हो। तो आप कुछ टाइम के लिए वो कोर्स करके आप इस चीज को समझ के भी आप कर सकते हो। वरना अच्छा ये रहेगा कि आप 3-4 महीना कोई अच्छे एक ब्यूटी पार्लर में काम करके सीख ले। इसके अलावा आप कोई अच्छे एक दो ब्यूटिशियन स्टाफ को हायर करके भी आपका बिजनेस के शुरुआत कर सकते हो। तो जो भी है अच्छा ये रहेगा कि आप खुद ये बिजनेस को आप खुद इसके सर्विस को सीख के आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई स्टाफ को लेके शुरू करना चाहते हो तो आप हमेशा ये श्योर करें कि स्टाफ आपके अच्छे होने चाहिए, जो कि उनको इस वर्क के बारे में ठीक तरह प्रोफेशनल तरीके से समझदारी होनी चाहिए और उसके साथ कस्टमर के साथ उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जब भी आते हैं, कस्टमर दोबारा जब आपके पास आने हैं तो आपको हमेशा कस्टमर को एक अच्छा रेस्पेक्टफुल सर्विस देके बेचना है, ताकि आपके सर्विस भी उनको पसंद आनी चाहिए और आपका बिहेवियर भी उनको पसंद आनी चाहिए। तो जब भी आप स्टाफ को लेते हो या फिर आप खुद भी करते हो तो आपको कस्टमर सर्विस का बहुत ध्यान देना है। इस पे आप बहुत फोकस करें। और इसके बाद आपको एक अच्छा लोकेशन ढूंढना है। वहां ऐसे जगह पे आप ले जहां एक टाउन या कोई एक सिटी के आसपास ही हो, क्योंकि दोस्तों विलेज एरिया में बिजनेस आपको बहुत कम चलेगा। तो ब्यूटी पार्लर के लिए सबसे बेस्ट एरिया एक अच्छा टाउन और एक सिटी के पास ही होते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप एक टाउन पे या एक सिटी के आसपास या सिटी में ही आप आपका बिजनेस को शुरुआत करें। और जब भी आप एक शॉप लेने की कोशिश करते हो तो आप देखें कि आसपास अगर कॉम्पिटिटर है तो आप ऐसे जगह पे शुरू नहीं करें। क्योंकि क्या होता है कि वैसे ही अगर 1-2 ब्यूटी पार्लर उस जगह पे होंगे और आप जब नए शुरुआत करेंगे तो आपको शुरुआत में बिजनेस मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और आपको ज्यादा कंपटीशन का भी इशू होगा। तो ज्यादातर आप यही कोशिश करें इस जैसे जगह पे खोले जहां कोई कॉम्पिटिटर आसपास नहीं हो। एक ब्यूटी पार्लर के बिजनेस का सबसे बड़ा पड़ाव यह है कि आपको एक बिजनेस को मार्केटिंग करना है।
तो आपको अगला मार्केटिंग पे बहुत फोकस करना है। दोस्तों, जब तक आप नहीं बताओगे, आपके बारे में जब तक बाहर पता नहीं चलेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ये आपको बहुत अच्छी तरह मार्केटिंग करना है। सबसे पहले मैं बोलता हूं, आप सोशल मीडिया के थ्रू आपका मार्केटिंग की शुरुआत करें। सोशल मीडिया से कैसे करेंगे? आपके जो भी दुकान आप जो भी नाम पे खोलते हो, वो नाम पे आप एक फेसबुक पेज बनाएं। वो पेज में आपके दुकान के बोर्ड, आपके दुकान के फ्रंट साइड के फोटो, आपके इंटीरियर के फोटो, अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पे सर्विस के लिए आते हैं तो आप कस्टमर से परमिशन लेने के बाद उनका भी फोटो खींचे। इस तरह आपके प्रोडक्ट के फोटो खींचे, आपके सर्विस के फोटो खींचे। आप इस तरह के फोटो या वीडियो लेके आप आपके फेसबुक पेज में उसको डालें, ताकि पूरे आसपास के लोग को आपके बिजनेस के बारे में पता चल जाए। और उसके साथ आप इंस्टाग्राम पे भी आपका यही इस तरह के एक पेज शुरू ओपन कर सकते हो। उसमें भी आप वीडियो, फोटो ये सब शेयर कर सकते हो, ताकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और ये आप बिल्कुल फ्री में आप खुद ही कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो फर्स्ट सोशल मीडिया के साथ, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट करें। उसके बाद आप गूगल मैप पे आपके बिजनेस को रजिस्टर करें, क्योंकि जब भी आसपास के कस्टमर को एक दुकान ढूंढने होते हैं, एक सर्विस ढूंढने होते हैं, तो पहले वो गूगल में सर्च करते हैं कि ब्यूटी पार्लर नियर मी। तो ऐसे जब सर्च करते हैं तो आपका दुकान का डिटेल उनमें उसमें आना चाहिए। तो आप गूगल मैप पे भी उसको रजिस्टर करें। और तीसरा बहुत पावरफुल एक चीज है कि आप कुछ बिजनेस कार्ड आपके दुकान के और आपके नाम पे, आपका टेलीफोन नंबर डाल के, व्हाट्सएप नंबर सब डाल के आप एक अच्छा बिजनेस कार्ड बनाए। और जो भी कस्टमर आपके दुकान पे आते हैं, हर कस्टमर को जाने के टाइम पे आप एक बिजनेस कार्ड भी दे दे। और हमेशा आपको आपके वातावरण को, आपके पार्लर पे आप हमेशा हाइजीन, क्लीन बहुत अच्छी तरह मेंटेन करें। अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट ही आपके दुकान पे रखने हैं। आप बिल्कुल लो क्वालिटी के बेकार प्रोडक्ट यूज करोगे तो कस्टमर को स्किन एलर्जी, इस तरह के काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो आप कभी भी उस तरह के बेकार आइटम नहीं रखें। आप अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट से ही आप कस्टमर को सर्विस दें। और हमेशा जब भी आप शुरुआत करते हो एक ब्यूटी पार्लर का, आप एक मेनू लिस्ट बनाएं जिसमें आपका सर्विस हो और साथ ही साथ उसका रेट भी मेंशन किया हो। उसका आप काफी कॉपी बना के आपके दुकान पे रखें। जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं तो आप कस्टमर को वो मेनू लिस्ट दे सकते हैं, ताकि कस्टमर उसमें से जो भी उनको सर्विस जरूरत पड़ेगी कस्टमर खुद सेलेक्ट कर देंगे। तो इसमें से आपको क्या हेल्प हो गया कि कस्टमर को यह पता चलेगा कि आपके ब्यूटी पार्लर में इन इन तरह के सर्विसेज है और उसके रेट भी ये रेट हैं। तो इसमें से आपको बहुत इजी हो जाएगा, ताकि कस्टमर उसमें से अपना खुद का सिलेक्शन कर लेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर खुद सर्विस देते हो या फिर आपके साथ एक दो स्टाफ हो, हमेशा आप एक यूनिफॉर्म इनको दे, ताकि जो भी स्टाफ सर्विस देते हैं ये यूनिफॉर्म पे ही सर्विस दे। ताकि जब यूनिफॉर्म होते हैं तो आपका दुकान, आपका ब्यूटी पार्लर का एक प्रोफेशनलिज्म बनता है। और आप हमेशा कोशिश करें कि कस्टमर को अच्छे सर्विस दे। देखो, आपको ये चीज समझना है कि कस्टमर जब आपके पास आते हैं, आपका सर्विस पसंद करके आते हैं, या फिर आपके सर्विस के बारे में जान के आते हैं, या फिर आपके सर्विस के ऊपर वो डिपेंड होके आते हैं। तो आप हमेशा कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें, ताकि कस्टमर दोबारा आपके पास आए और कुछ उनके दोस्त को भी आपके साथ रेकमेंड करें। और जब भी एक कस्टमर आपके पास आते हैं तो पहले आप उनसे उनके जरूरतों को समझें। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ कहा और आपने कुछ और समझ लिए, और आपने जब शुरुआत की तो कस्टमर बोलेंगे कि इस तरह नहीं, मैंने ये बोला था, मैंने इस तरह बोले थे। तो क्या होता है, इस चीजों में आपका बिजनेस के लिए बहुत आगे प्रॉब्लम होता है। तो आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। आप पहले ठीक तरह समझे कि कस्टमर को किस तरह का सर्विस चाहिए, उनके बातों को समझे। उसके बाद आपको आराम से आपका सर्विस ऑफर करना है। ब्यूटी पार्लर में ब्राइडल मेकअप के लिए अरेंजमेंट भी आप हमेशा रखें, क्योंकि ब्राइडल मेकअप आजकल बहुत फेमस है। ब्राइडल मेकअप के लिए अगर आपका दुकान पे आप अच्छा सर्विस ब्राइडल मेकअप का भी देते हो तो आपका दुकान, आपका ब्यूटी पार्लर बहुत फेमस हो जाएगा। तो इसके लिए आप ब्राइडल मेकअप का भी ऑप्शन आपके मेनू लिस्ट में जरूर रखना है आपको।
साथ ही साथ कस्टमर को आप हमेशा अच्छा रेट ऑफर करें। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत हाई रेट चार्ज करते हो, तो इसमें क्या होगा, कल अगर कोई बाई चांस आपके पास कोई नया एक कॉम्पिटिटर ने ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिए, तो अगर उनका रेट और आपके रेट में बहुत फर्क होता है तो बिल्कुल ही आपका कस्टमर आपको बहुत लूज हो जाएंगे। तो आप हमेशा ज्यादा रेट भी नहीं और बिल्कुल कम रेट भी नहीं रखें, आप एक स्टैंडर्ड एक अच्छे रेट रखें जो एक डिसेंट तरीके से आप आपके बिजनेस को आगे चला सको। और इसके साथ आपके बिजनेस को और एक अच्छे लेवल पे इंप्रूव करने के लिए एक टिप और मैं आपको बताता हूं कि आप होम सर्विस भी देना शुरू करें। क्योंकि बहुत लोग, जैसे खासकर कस्टमर तो आपके लेडीज ही होंगे, तो हमेशा उनको इस तरह के ब्यूटी पार्लर में आने के लिए हमेशा टाइम का इशू होता है और भी कुछ कुछ घर के प्रॉब्लम होते हैं, तो हमेशा जाने के लिए या टाइम उसके लिए लगेंगे, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह की चीजों को एक हफ्ते के लिए या एक महीने के बाद के लिए, 10 दिन के बाद के लिए उसको पोस्टपोन करके रख देते हैं। तो आप एक होम सर्विस भी अगर शुरू करते हो तो उसके लिए आपको एक होम सर्विस किट बनाना है और आप उधर जाके होम सर्विस देने के लिए एक्स्ट्रा कुछ चार्ज भी कर सकते हो और आप होम सर्विस दे भी सकते हो। तो उस तरह आपका बिजनेस और भी बढ़ जाएगा। इस बिजनेस को अगर आप एक डिसेंट लेवल पे शुरू करना चाहते हो तो इसके लिए आप एक 3 लाख से ऊपर के इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस को काफी डिसेंट तरीके से आप शुरू भी कर सकते हो। हमेशा आपको एक 4 पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना है एक ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में। नंबर 1 है मार्केटिंग। दोस्तों, आपको मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से करना है, पूरे एरिया को बताना है कि आपने एक ब्यूटी पार्लर खोला है। नंबर 2, आपको कस्टमर रिलेशन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कस्टमर नहीं है तो आपका बिजनेस भी नहीं है। और तीसरा है लोकेशन, आपको चुनने में बहुत सोच के ही करना है, क्योंकि आप एक टाउन या एक सिटी के एरिया में ही ये बिजनेस को शुरू करें। और चौथा चीज है कि आपको बेस्ट स्टाफ को ही लेना है जो कि आपके कस्टमर को अच्छे सर्विस दे सके और आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प सके। तो ये चारों चीज पे आप अच्छी तरह ध्यान दें। इस तरह जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे अपने ब्यूटी पार्लर को शुरू करोगे और उस तरह आप एकदम टेक्निकल तरीके से इसको चलाओगे, कल आपका बिजनेस ग्रो भी होगा और साथ ही साथ आपका बिजनेस और ब्रांचेस पे आप बढ़ा भी सकते हो। आपने एक बिजनेस शुरू किए, उसमें से आपने ग्रो किए, आपको एक मोटिवेशन मिल गया, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया, आप एक और ब्रांच खोल सकते हो। क्योंकि एक बार जब ब्यूटी पार्लर नाम से जब फेमस हो जाता है, फिर आप इसके अलग अलग ब्रांच को शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह का गुडविल आपके पास है ही है, एक जगह से आपने एक अच्छा नाम कमा ही लिया है, तो फिर वो नाम काफी है आपके अगले ब्रांच को मार्केट करने में। तो आप इसको बहुत आगे लेवल पे इंप्रूव करके आप और भी बिजनेस पे ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, एक बढ़िया बिजनेस है, सर्विस फील्ड है, वन टाइम एक्सपेंस आपको आता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आता है, और अगर आपका नाम, आपका सर्विस मार्केट में फेमस हो गया तो आपके दुकानों में अपॉइंटमेंट की लाइन लग जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो इसके रिलेटेड तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।